आज का जो केस है, आज का जो एक्सपीरियंस है, ये आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा। लेडी मेरे पास आई थी और इन्होंने कहा था कि मैम मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपनी पास्ट लाइफ जाननी है। मैं एक बिज़नेस करने की सोच रही हूँ, क्या मुझे वो बिज़नेस करना चाहिए? मुझे उसमें फ़ायदा है। जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कनेक्शन है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। वो जो लेडी है, उसके हस्बैंड की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी एंड अभी जो इस लाइफ में जो उनके हस्बैंड है, ये उनके उस लाइफ में जेठ थे। तो मैंने उनको बताया कि ये आपकी शादी आपके जेठ से कर दी गई थी, यानी कि जो आपके हस्बैंड के बड़े भाई थे उनसे आपकी शादी हो गई थी। उस रिलेशन में प्यार नहीं था, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, आपको बहुत मारा जाता था, आपकी कभी फीलिंग्स कनेक्ट ही नहीं हुई, आपको कभी उनसे अटैचमेंट ही नहीं हुई। जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो केस है, आज का जो एक्सपीरियंस है, ये आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा, क्योंकि काफ़ी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आप पास्ट लाइफ के बारे में बता सकें कि पास्ट लाइफ कैसे क्या दिखता है, कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये केस जो है शेयर करूं। इसमें क्या हुआ था, ये लेडी मेरे पास आई थी और इन्होंने कहा था कि मैम मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपनी पास्ट लाइफ जाननी है। कैसी थी पास्ट लाइफ? मैं एक बिज़नेस करने की सोच रही हूँ, क्या मुझे वो बिज़नेस करना चाहिए? मुझे उसमें फ़ायदा है। एंड पहले आप मेरी पास्ट लाइफ देख के मुझे ये बता दीजिए, बिकॉज जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कनेक्शन है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी तो उनकी पास्ट लाइफ में एक तो जो जिस तरह से पहनावा, जिस तरह से सराउंडिंग जो दिख रही थी, उससे लग रहा था कि ये तो गुजरात या राजस्थान इनमें से एक जगह हो सकती है। दूसरा, जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो उनका दिखा कि वो जो लेडी है, उसके हस्बैंड की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी एंड अभी जो इस लाइफ में जो उनके हस्बैंड है, ये उनके उस लाइफ में जेठ थे। वो मैरिड थे, बट उस टाइम पे शायद ऐसा होता होगा कि जैसे मतलब दो वाइफ रखना, ये वैसे टाइप से केस था। तो मैंने उनको बताया कि ये आपकी शादी आपके जेठ से कर दी गई थी, यानी कि जो आपके हस्बैंड के बड़े भाई थे उनसे आपकी शादी हो गई थी और आप उनके साथ रहते थे, बट उस रिलेशन में प्यार नहीं था, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, आपको बहुत मारा जाता था, आपकी कभी फीलिंग्स कनेक्ट ही नहीं हुई, आपको कभी उनसे अटैचमेंट ही नहीं हुई, सिर्फ एक जिसे कह सकते हैं दिखाने के लिए, और सिर्फ आप वैसे एक रिलेशन रख रहे थे। सब कुछ देखा और उनके फिर बच्चे देखे, उनकी लाइफ ऐसे देखी, बट एक जो उनकी पास्ट लाइफ में जो मैंने एक चीज़ देखी कि वो सोल जो है ना, उसको प्यार नहीं मिला, बहुत अकेली थी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में। तो वो मुझे चीज़ उनकी दिखी। एंड जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ था कि मैम मेरा बिजनेस का कैसा रहेगा, मेरी आगे फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, तो जब मैंने वो देखा तो उनका बिजनेस जो है वो मैंने उनको बताया कि आपका बिजनेस जो आप करने जा रहे हो ये बहुत बढ़िया रहेगा और आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस जन्म में बहुत अकेले खुद को पाओगे। आपको लगेगा कि मैं अकेली हूँ और कहीं ना कहीं यही चीज आपको मेडिटेशन एंड आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्सट्रीम लेकर जाएगी। तो उनको मैंने सारा बताया। जब मैंने उनको पास्ट लाइफ में उनके हस्बैंड के साथ कनेक्शन बताया तो वो इमोशनल हो गई थी बिल्कुल। एंड उन्होंने कहा कि मैम मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन मोटिव पास्ट लाइफ इनके साथ देखने का यही था कि क्योंकि मैं इनके लिए कहीं पे भी कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। आज भी, इस जन्म में भी, इस टाइम पे भी, जब कहते हैं ना कि कोई आजकल कौन हाथ उठाता है, तो आज भी हमारे घर में है डोमेस्टिक वायलेंस एंड अटैचमेंट नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कैसी कट रही है और कटेगी। तो ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कनेक्शन था। इसलिए मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी। तो उनकी पास्ट लाइफ देखने के बाद उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों उनके हस्बैंड के साथ उनका कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने उन्हें ये भी बताया कि जो आपके सोलमेट, जो आपके पास्ट लाइफ में जो आपके हस्बैंड थे, वो आपकी लाइफ में आपको मिले हैं एक टाइम पे एंड वो फिर से आपकी लाइफ में आगे आएंगे, बिकॉज वो जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैम, एक कोई इंसान थे जो मेरी लाइफ में आए थे कुछ टाइम के लिए, बट होता है थोड़ा सा, हम सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी और उस हिसाब से। तो कहती मैंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं किया और वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, बट कहीं ना कहीं डिज़ायर है कि फिर से हम मिलें। तो ये क्यों है, अब समझ आ रहा है सारी चीज़ें जब आपने पास्ट लाइफ देखी है। तो उनका जो मेन जो था कि मैम ये जो कनेक्शन है, क्योंकि अगर हम मानिए किसी ऐसे रिश्ते में जुड़ गए हैं जहाँ हम चाहते नहीं हैं कि ये इंसान अगले जन्म में भी हमें मिले, बट शादी हो गई, तो इस कर्म को, इस कनेक्शन को कैसे काटा जाए, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो देखिए, कर्म, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूंगी। कर्म कभी नहीं कटते हैं। अगर कर्म कटते तो कोई दोबारा जन्म लेकर नहीं आता।
ये होता ही नहीं है। कर्म ना गीता में लिखा है, कर्म कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किन्हीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो दशरथ जी थे, चाहे वो कोई भी थे, सबने अपने कर्म काटे हैं, दोबारा जन्म लिया है, उस कर्म को क्लियर किया है। हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, यानी कि जिस लेवल पे वो होना था, अगर हम उस हिसाब से दान पुण्य वैसा करें तो उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, बट कर्म कभी नहीं कटता है। दूसरी चीज, जैसे ऐसा कनेक्शन हो जाता है जो उस जन्म में हो गया था और आप चाहते हो कि वो फिर से आप आगे ना हो, जैसे ये है, ये नहीं चाहती थी कि अगले जन्म में इनको फिर से एज अ हस्बैंड मिले, ये रिश्ते को नहीं चाहती हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको जब भी ऐसा कुछ हो, आपको उस इंसान को माफ करना पड़ेगा, आपको उस चीजों को बहुत लेट गो करना पड़ेगा ताकि वो कनेक्शन ना रहे। क्योंकि अगर आप उसको परमानेंट बददुआएं दे रहे हो और ऐसे कर रहे हो, तो वो दोबारा फिर से आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा उन सबको क्लियर करने के लिए, उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए। तो सबसे जरूरी है फॉरगिव करना। अब फॉरगिव करना ये नहीं है कि आप कह दो कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, नहीं। फॉरगिव का बिल्कुल ही अलग मतलब है। मतलब ये कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ये हो गया है, ये होना था, कोई रीजन था, पिछले जन्मों के कुछ कर्म बचे हुए थे इसलिए होना था, ये हो गया है, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। फॉरगिव करना यानी कि माफ करना का मतलब है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो तो आपके अगले जन्म में आप वो इंसान के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप ग्रजेस रख रहे हो, आपको है कि इसने मेरे साथ ये किया, अब इसका रिवेंज लूंगी, ये करूंगे, वो करेंगे, तो आपने वो बांध लिया है। हो सकता है आप मन मन में कर पा रहे हो, आप सामने उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप मन में लेकर चल रहे हो कि ओके मेरा तुमने ऐसे किया है, मैं अगले जन्म में ऐसे होगा, तुम्हें मैं दिल से बद्दुआ है, जो भी है आपका, तो वो आप कनेक्शन बना रहे हो उसमें। फिर वो जो आपने दिया है उसको क्लियर करने के लिए दोबारा जन्म होगा, तो वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि आगे ये आगे ना चले, उसको एक्सेप्ट करके उसको कि ठीक है ये अगर हो रहा है तो किसी रीजन से हो रहा है, लेकिन मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। आपको अपने अंदर आपको वो पेशेंस, वो सहन शक्ति लेकर आनी होगी, तभी आप कहीं ना कहीं वो कर्म, जो कनेक्शन जो है ना, उसको काट सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जहां आप चाहते हो कि ये कनेक्शन कट जाए, चाहे वो कभी कोई रिलेशन रहा हो, चाहे किसी के साथ हो, फैमिली में हो, कोई रिलेटिव है, और आप चाहते हो कि वो कनेक्शन कट जाए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम उनको सामने बोल देंगे, जैसे मेरे पास एक और क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा था कि मैम मैं उनको जाके सामने जाके मैं सारा क्लोजर, मतलब एक चाहता हूँ कि मैं खत्म हो जाए, कि अब हम, लेकिन ऐसे नहीं होगा, उससे बिल्कुल नहीं होगा। उससे आप सोच रहे हैं कि वो बन जाएगा, नहीं। अब मानिए मैं किसी इंसान से मिल रही हूँ और मैं उनको जाके कह रही हूँ कि नहीं आज से हम काम साथ में नहीं करेंगे, वो इंसान सोचेगा कि क्यों नहीं कर रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है ये हो गया, ये होना था, पास्ट लाइफ के कुछ था, हमारा कर्म पेंडिंग थे इसलिए हो गया, ठीक है, लेकिन अब इसको आगे खत्म करने के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। उसको आपको कोई क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रेमेडीज में काम नहीं करेगी। आप सोचोगे हम ये रेमेडी कर देते हैं, ये कर देते हैं और हमारे कनेक्शन जो है वो कट जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। कनेक्शन काटने के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक्सेप्ट, वही मैंने बताया, एक्सेप्ट कर रहे हो, माफ कर रहे हो, उसको लेट गो कर रहे हो, तभी वो चीज वहीं की वहीं उसको एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इसमें पूरे चांसेस हैं कि वो कनेक्शन जो है, एनर्जी कनेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं शांत होने लग जाएगा। सामने वाला इंसान भी समझ जाएगा कि जरूरत नहीं है, वो भी आपको ना ब्लेसिंग दे रहे हैं ना आपको कर्स कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डिस्टेंस होने लग जाएगा। एंड देयर आर रेयर चांसेस, लाइक आई वुड से ओनली few % चांसेस कि आपको वो अगले जन्म में फिर से कभी मिले। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? मैंने पास्ट लाइफ में थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको, और कोई केस मेरा ऐसा पास्ट लाइफ का आएगा तो मैं आपको जरूर मैं बताऊंगी। इसमें आकाशिक में मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी, आकाशिक रीडिंग में पास्ट लाइफ मैं एज अ मीडियम देखती हूँ। हाँ, सामने वाला जो इंसान है उसको थोड़ा सा हैवी फील होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे PLR वगैरह में एक्सट्रीम होता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है। जब मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके पास्ट लाइफ देख रही हूँ तो, और आप इसमें मैं एज अ मीडियम जाके जो भी आपका पर्टिकुलर जो है उसको देख कर आते हैं पास्ट लाइफ में। या अगर जैसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम हमें ओवरऑल की कहाँ जन्म था, कैसी लाइफ थी, क्या कर्म किए थे, नॉर्मल थी या, तो वो वैसे भी देख के पास्ट लाइफ देखकर आई जा सकती है। आकाशिक रीडिंग के थ्रू आप पास्ट लाइफ अपनी देख सकते हो। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। जय माता दी, जय संतोषी माँ।